बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रावलपिंडी से रात से ये खबरें आ रही हैं कि अडयाला जेल के ऊपर हमला करने की दहशत गर्दों ने कोशिश की है और 3 दहशत गर्द जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और उनके कब्ज़ा से आतशी असला जो ख़ुद कार हथला था, जिसको मोलक हथियार या ऑटोमेटिक हथियार कहते हैं, वो भी बरामद हो गए हैं। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड भी थे उनके पास। और फिर अडयाला जेल का पूरा नक्शा उनके पास था, यानी पूरी प्लानिंग के साथ वो आए थे। रात तकरीबन ये 12 बजे ये कार्रवाई हुई और उसके बाद अडयाला जेल के अतराफ़ में बड़ा ऑपरेशन किया गया। इब्तदाई तौर पर रावलपिंडी पुलिस की तरफ से बताया गया था कि ये तीनों दहशत गर्द जो हैं इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पे इसका रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि इन तीनों दहशत गर्दों का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी भी ये खबर कन्फर्म इसलिए नहीं हो सकती कि इतनी जल्दी कैसे मालूम हो सकता है, क्योंकि वो तीनों दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं। और क्या उनके पास जो उनका शनाख्तनामे हैं, क्या अफ़गानिस्तान के साथ उनको चेक भी कर लिया गया है। बहरहाल सूरत हाल रफ्ता रफ्ता क्लियर होगी। अडयाला जेल के अतराफ़ में जो बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हुआ है उसके अतराफ़ में ज़्यादातर अब सोसाइटियाँ हैं। अब देखते हैं कि चूँकि जब 3 दहशतगर्द पकड़े गए और उनका नेटवर्क पकड़ा गया, अब उनकी निशानदेही पे मुल्क भर में ऑपरेशन होगा। लेकिन ऐसी कोई इतला रावलपिंडी से नहीं आ रही कि अडयाला जेल के अतराफ़ से सर्च ऑपरेशन के दौरान मज़ीद लोगों की गिरफ़्तारी हुई हो। लेकिन अब मज़ीद साइंटिफिक तरीके से मोबाइलों की लोकेशन के ज़रिए चेक किया जा रहा है कि अतराफ़ में अडयाला जेल के रात उस वक्त जब ये तीनों दहशतगर्द अडयाला जेल के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, तो किस किस के मोबाइल जो हैं वो मौजूद थे और फिर ये तीनों दहशतगर्द जो हैं वो किस किस के साथ राब्ते में थे। और नाज़रीन, रात ही ये डेवलपमेंट हुई थी कि इमरान खान को बन्नी गाला शिफ्ट करने के लिए पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल जैसी भी हो, मैं अडयाला जेल में ही रहूँगा और मेरे अलावा भी यहाँ पे अडयाला जेल में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। अगर मेरी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है तो फिर उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक है। और इसके अलावा इमरान खान का ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि जैसे भी हालात हों, मैं अपने मुकदमात का सामना भी अडयाला जेल में रह के ही करूँगा। और सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो इदारों के हैं, वो इदारों ने देखना है कि दहशत गर्दों का नेटवर्क जो है वो किस तरीके से पकड़ना है और क्या सिक्योरिटी के मामलात को यकीनी बनाना है। लिहाजा इमरान खान का भी इनकार हो गया। अब नाजरीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि सदर ममलिकत आरफ अलवी की तरफ से भी पैगाम दिया गया था कि वो इमरान खान के मुकदमात ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से वो ऑफ़र भी ठुकरा दी गई थी। अब मसला ये है, चूँकि बुशरा बीबी बन्नी गाला में है और इमरान खान को भी सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो बन्नी गाला शिफ्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो फ़िलहाल वो कहते हैं कि मैं अडयाला जेल में ही एडजस्ट हो चुका हूँ, लिहाजा मैं अडयाला जेल में ही रहूँगा। और नाजरीन, आपको यहाँ पे ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में कई जेलों पे, कई थानों पे हमले हो चुके हैं, दहशत गर्दों के ये हमले हो चुके हैं और उसमें कई पुलिस एहलकार, कई बेगुनाह लोग जो हैं वो शहीद हुए और कई दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। लेकिन ये अडयाला जेल को जो टारगेट किया गया है, चूँकि अडयाला जेल पाकिस्तान की इस वक्त एक ऐसी जेल है जो इस वक्त पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है इमरान खान की वजह से। और पूरी दुनिया का आलमी मीडिया, पूरी दुनिया के जो लीडरान हैं, अवाम है, वो देखना चाहते हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है। और फिर इमरान खान की वजह से सारा दिन अडयाला जेल जो है वो मसरूफ़ भी अब रहती है। उसकी वजह यह है कि एक तो पहले सुबह सवेरे इमरान खान के केसेस शुरू हो जाते हैं, उनकी समाअत होती है, वहाँ पे पूरा मीडिया मौजूद होता है। फिर इमरान खान की सियासी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और फिर इमरान खान कि चूँकि अब एक सूबे में हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर अगले दिन उनको मिलने भी गए थे। फिर उन्होंने सूबाई काबीना के हवाले से भी मुशावरत की थी। और इसके साथ साथ चूँकि वफाक में PTI भरपूर अपोजिशन में आ चुकी है, लिहाजा अपोजिशन लीडर जो हैं इमरान खान के, अहमद डोगर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, शेर अफजल मरवत साहब, शहरयार अफरीदी साहब और दीगर लीडरान, उमर अयूब साहब, वो भी वक्तन फ़वक्तन इमरान खान से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए जेल का अमला जो है वो सारा दिन VIP प्रोटोकॉल ड्यूटी में लगा रहता है। तो अब सिक्योरिटी इदारों का ख्याल है कि उनको यहाँ से बन्नी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान का कहना है कि मैं नहीं वहाँ पे जाऊँगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जब इमरान खान अटक जेल में थे और उस वक्त उनको कहा गया था कि आपको अडयाला जेल शिफ्ट करना है, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं अब अटक में एडजस्ट हो चुका हूँ।
تو ناظرین یہ اڈیالہ جیل پہ حملے کی کوشش جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. خدا نہ خواستہ یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو بڑی جگ ہنسائی ہونا تھی پاکستان کی، پوری دنیا میں بدنامی ہونا تھی، اور شاید پاکستان کے جو دشمن ہیں انہوں نے اب یہی سوچا ہو کہ پاکستان کی معیشت کو مزید بدنام کرنے کے لیے، چونکہ پاکستان اب IMF کے ساتھ ایک اور قسط لینے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے. لیکن اگر اڈیالہ جیل پہ حملہ ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں تنہا ہو جاتا ہے کہ پاکستان اپنی سیکورٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا. لہٰذا یہ جو 3 دہشت گرد پکڑے گئے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے اچانک جو ہے یہ عمران خان کو ڈرا دمکا کے جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کرنے کی تیاری ہے. تو ناظرین اس میں موقف تو کئی ہیں، تھیوریز اس وقت کئی سامنے آ رہی ہیں. بہرحال سیکورٹی ادارے جو ہیں اصل معلومات ان کے پاس ہیں کہ کیا واقعی افغانستان سے تینوں دہشت گرد آئے. اس وقت چونکہ ہمارے پاس تو یا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے دوست احباب یا دوسرے الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھے ہوئے دوست احباب، ان کے پاس تھیوریز ہیں. ڈائریکٹ معلومات جو ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہیں. ہر کوئی اپنی مرضی سے ہی، کوئی اس کو کہے گا کہ یہ اسکرپٹ کے مطابق کارروائی ہوئی ہے، کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ دہشت گردوں کا ہی حملہ تھا، کچھ لوگ، بہرحال ہر کسی کا اپنا اپنا جو ذہن کام کرے گا اس کو قرار دیا جائے گا. لیکن میرا ذہن کے مطابق اگر یہ حملہ ہو جاتا تو پاکستان کی بہت بڑی بدنامی ہوتی. تو حملہ نہیں ہوا، ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور عمران خان کی جان بھی محفوظ ہے، پاکستان بھی محفوظ ہے، اور یہ بہت اچھا ہوا. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ